जब कोई मेहनत करने वाला काम करने को दिल ना चाह रहा हो और खाना भी कुछ अच्छा चाहते हों और घर के सामान से ही कुछ बनाना चाहते हो तो फिर आज की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये ज़बरदस्त सा काबली पुलाव बहुत ही टेस्टी कम मसालों और सामान के साथ ये तैयार हो जाता है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम इस रेसिपी को करते हैं झटपट से स्टार्ट, तो आपने मेरे साथ रहना है। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो लें जी, झटपट से हम अपनी रेसिपी को करेंगे तैयार। ये मैंने आधा कप लिया है ऑयल, ठीक है। मैं बना रही हूँ आधा किलो चावल, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने आधा कप घी लिया है। आपने इसके अंदर मीडियम साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है और उसको मैंने बारीक जो है वो स्लाइस में कट कर लिया है, ठीक है। अब हमने अपने इस प्याज को अच्छा सा कलर नहीं देना, आपने इसको बिल्कुल लाइट सा कलर देना है। और ये देखें, मैंने चने जो थे मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, मेरे पास फ्रीज़र में पड़े होते हैं। तो ये 2 कप मैंने चने लिए हैं, ठीक है। 2 कप आधा किलो चावलों के लिए इनफ थे। तो आप मेजरमेंट अपने हिसाब से क्वांटिटी को ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। प्याज को आपने कलर नहीं देना, हल्का सा इसको कलर आना शुरू हो तो आपने फ़ौरन इसके अंदर चने डाल देने हैं, ठीक है। अब ये देखें, चनों को हम इसके साथ रोस्ट करेंगे। ये खड़ा मसाला मैं कुछ इसमें डालूंगी, ये कड़ी पत्ता है, दालचीनी है और ज़ीरा और काली मिर्चें हैं, ठीक है। ये बस आपने थोड़ी सी डालनी है और इसके साथ हम इसको जस्ट हाफ मिनट हम इसको बनाएंगे। ये मैंने 10 तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाला और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, ठीक है। अब आपने इसमें डालना है, क्योंकि देखिए इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता और इस पर कोई कलर नहीं आता, लेकिन ये अच्छे खासे स्पाइसी होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है और खाने में बहुत लाइट होते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। आप चाहें तो स्लाइस भी डाल लेते हैं, लेकिन मुझे टमाटरों के छिलके पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको हमेशा ब्लेंड करके डालती हूँ। इससे एक और भी वजह है कि आपका जो चावल होते हैं वो बहुत ही जूसी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस पर है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला ताकि हमारे कोई स्पाइस जो है वो जल ना जाए, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। मैंने नमक इसके अंदर डाला था लेवल 1 टेबल स्पून, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाली है दड़ा मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाली है काली कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, काली वाली। आधी मैंने अभी डाली है, अभी हम बाद में भी डालेंगे। तो ये देखिए, हमारा तमाम मसाला जो तैयार हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि हमारे स्पाइस जले ना। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्पाइस डालते वक्त अगर आपके स्पाइस जल जाएँ तो हमारा खाना जो है वो उसका जायका वैसा नहीं रहता। तो ये देखिए, मैंने ढक के इसको 2 मिनट के लिए पकाया ताकि हमारे तमाम मसाले जो हैं वो यकजान हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही ली है मैंने 4 टेबल स्पून, ठीक है। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दही लिया है। दही के साथ भी इसमें एक सॉफ्टनेस चावलों में रहती है और एक वो जो हमें जूसी वाले चावल पसंद होते हैं कि खड़े खड़े और सख्त वाले चावल पसंद नहीं है, तो ये नरम और जूसी चावल दही के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर डाल दिया है दही और दही भी जो है वो हमारी हो चुकी है कुक। तो अब इसके अंदर हमने डाल दिया पानी। मैंने डाला है 2 गिलास पानी, ठीक है। और आप अपने चावलों के मेजरमेंट के हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आधा किलो के अंदर मेरे पास थे 1.5 गिलास, तो वो बने और मैंने उसके अंदर 2 गिलास पानी डाला है, ठीक है। चावल जो थे मैंने लिए हैं बासमती के, और बासमती चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे ताकि आपके चावल जितने आप ज़्यादा भिगोएंगे उतना ही वो कम पानी लेंगे और उतने ही वो ज़्यादा अच्छे खिले हुए और जूसी बनेंगे, ठीक है। तो ये देखें, मैंने चावलों को इसके अंदर डाल दिया। ये रेसिपी झटपट से बन जाती है जब आप बहुत बिजी हों या अचानक से मेहमान आ जाए या घर में कुछ अच्छा खाने का दिल है लेकिन मेहनत करने का इरादा नहीं है, तो फिर आपने ये पुलाव लाजमी ट्राई करना है, ठीक है। और अब मैंने इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऊपर से डाल दी है। हल्दी आपने इसके अंदर नहीं डालनी क्योंकि इन चावलों का कलर जो होता है वो बहुत ही लाइट हमने रखना होता है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर डाल दिया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ठीक है। अब ये देखें, तमाम स्पाइसेस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में से आप इसको हल्के हाथ से हिला के चेक करते रहें ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से कुक होते रहें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई काफ़ी हद तक जो चावल है हमारे कुक होना शुरू हो गए हैं। अब इसको मज़ीद हम और ढक के पकाएंगे और देखते हैं कि 2 से 3 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे ये ज़बरदस्त जो चावल है ये दम के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और चावलों को जब दम लगाना हो तो इसके अंदर आपने एक चीज़ का ज़हन में रखना है, इस तरह हल्का सा पानी जब हो तो आपने इसको दम लगाना है। बहुत ज़्यादा ड्राई करके अगर आप दम लगाएंगे तो उसकी वजह से भी आपके चावल जो है वो सख्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी तरह ज़रा नरम चावल खाने के शौकीन हैं तो फिर आपने इस तरह से इसको ही दम लगाना है, ठीक है। अब इसको हम दम लगाते हैं और चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर ऑयल का, ठीक है।
एक मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली थी और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद इसको मैंने हल्का सा रोस्ट करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको रोस्ट करने के लिए। आपने इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। और अब ये देखिए, आप इसका कलर चेंज हो गया है और ये हमारी गाजरें जो अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबल स्पून शक्कर के। ठीक है, आपके पास शक्कर ना अवेलेबल हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जायके में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। अब देखिए, मैंने इसको शक्कर को अच्छे से इसके साथ 1 मिनट पका लिया है। अभी हमारी गाजरें जो है ज़बरदस्त सी हो गई हैं तैयार। अब इसके अंदर हम डालेंगे किशमिश। ठीक है, मेरे पास ये ग्रीन वाली किशमिश पड़ी हुई थी, मेरे पास ये ब्लैक वाले पड़ी हुई सी जरनिश, ये मैंने डाली है। आप इसमें और भी कोई नट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ले जी, ये ज़बरदस्त सी हमारा ये भी तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने दम की तरफ। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने खूबसूरत, जूसी और एकदम गरम गरम सा ये काबुली पुलाव बहुत ही टेस्टी बना है। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेट के अंदर। तो ये देखें जी, हमारे ये ज़बरदस्त सा जो काबुली पुलाव है चनों का हो चुका है तैयार। घर के रखे हुए सामान से झटपट से, कुछ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है और एक ज़बरदस्त सा मील जो है वो तैयार हो गया। आप इसको घर पे अचानक मेहमान आ जाए, दावतें हों, रोज़े में अगर कुछ खाने को दिल ना कर रहा तो आप ये बनाएं। और अब जो हमारे पास गाजरें थी उनकी मैंने गार्निश इसके ऊपर कर दिया। आप चाहे तो अपने सारे चावलों में भी मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी हमारी गार्निशिंग जो है वो हो चुकी है और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो काबुली पुलाव है वो बिल्कुल हो गया है खाने के लिए तैयार। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देख लिया है, पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल घंटी के बटन को भी दबा के जाइएगा ताकि मेरी तमाम तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा बाइट मैंने बना लिया है। आपको भी देख के मुँह में पानी आ रहा है तो झट से इस पुलाव को बनाएं और बनाकर आप भी मज़े लें। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ये थी मेरी आज की कोशिश, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं इसी तरह की अपनी अच्छी और मेरी काम लेके आती रहती हूँ। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, और आप लोगों का प्यार कैसे है, लाइक के बटन में। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।